हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजरायल के युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस मिडिल ईस्ट की घटनाओं से चिंतित है और वहां संघर्ष के समाधान के लिए हालात तैयार करने में अपनी भूमिका देखता है। पुतिन ने कहा कि रूस नहीं चाहता कि मामला और बिगड़े। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, कोई कुछ भी कहे, रूस को संघर्ष को और बदतर होते देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे हमें रणनीतिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे समस्याएं और बढ़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हम ईरान की लीडरशिप के साथ संपर्क में हैं, बहुत करीबी संपर्क में। हम आपसी समझौते करके स्थिति को सुलझाने के लिए हालात तैयार करने में अपनी भूमिका देखते हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान मैंने जो बातचीत की उससे पता चलता है कि क्षेत्र में कोई भी नहीं चाहता कि संघर्ष बढ़े और किसी भी तरह का बड़ा युद्ध हो। पुतिन ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर कहा, फिलिस्तीन इजराइल टकराव का एक और चक्र संघर्षों की लंबी श्रृंखला में सबसे खूनी बन गया है। गजा में लड़ाई की वजह से 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, उनमें से अधिकांश आम लोग हैं। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हम हमेशा सभी आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ रहे हैं। पुतिन ने कहा, 1 साल पहले गजा में शुरू हुई लड़ाई लेबनान तक फैल गई है। क्षेत्र के दूसरे देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव भी बढ़ा है। ये सब एक चेन रिएक्शन को दिखाता है और पूरे मध्य पूर्व को पूर्ण पैमाने पर युद्ध की कगार पर खड़ा करता है। मानवीय स्थिति भी बिगड़ रही है। शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की संख्या अब 1.5 मिलियन से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति ने कहा, समझौता मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट के निर्माण की जरूरत है जो इजराइल के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सके। फिलिस्तीनी लोगों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने से मध्य पूर्व में शांति की गारंटी मिल सकती है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, हिंसा का दुष्चक्र नहीं टूटेगा।